हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप सीखेंगे इंटरेस्ट किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में ब्याज और उर्दू में सूद कहते हैं। तो इन शॉर्ट मैं बता दूं कि इंटरेस्ट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट एक तरह का प्रॉफिट है, जबकि ये प्रॉफिट नहीं है। मतलब प्रॉफिट के तरह इसे डिफाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि यह प्रॉफिट के तरह होता है। ठीक है, तो आइए जाने इंटरेस्ट इन फैक्ट किसे कहते हैं। लेकिन इंटरेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा प्रिंसिपल किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में मूलधन कहते हैं। ठीक है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल, वैसे धन यानी सम, SUM सम का मतलब धन भी होता है, जिसे हम उर्दू में रकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे सम यानी धन यानी रकम को प्रिंसिपल यानी मूलधन कहते हैं, जिस पे इंटरेस्ट दिया या लिया जाता है। इंटरेस्ट, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि इंटरेस्ट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। तो जिस सम पर यानी जिस धन पर इंटरेस्ट लिया या दिया जाता है उसे प्रिंसिपल यानी मूलधन कहते हैं। अब आइए जाने एग्जैक्टली कि इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, लेकिन मैंने प्रिंसिपल के बारे में तो बताया, लेकिन एग्जाम्पल नहीं दिया। आइए पहले प्रिंसिपल के एग्जाम्पल को भी समझ लें। जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक में मैंने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया। 100 रुपीज़, वैसे तो बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट नहीं किया जाता है, लेकिन समझने और समझाने के लिए 100 रुपीज़ को स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, जब भी समझना और समझाया जाता है तो 100 पे समझा और समझाया जाता है। तो मान लीजिए कि किसी बैंक में मैंने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया और बैंक वाला कुछ दिनों के बाद मुझे 150 रुपीज़ देता है। ठीक है, तो 100 रुपीज़ जिसे मैंने डिपॉजिट किया था, तो ये हुआ प्रिंसिपल। ठीक है, और मिला कितना मुझे? 150 रुपीज़, यानी कितना रुपया ज़्यादा मिला? तो 50 रुपीज़ ज़्यादा मिला, यानी बैंक मुझे 50 रुपीज़ बढ़ा कर दिया। तो उस बढ़े हुए रकम को यानी 50 रुपीज़ को यहाँ पे कहा जाएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे मिला? यकीनन प्रिंसिपल पर मिला, यानी 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट किस पर मिला? 100 रुपीज़ पर मिला। अगर 100 रुपीज़ हम डिपॉजिट नहीं करते तो 50 रुपीज़ मुझे ज़्यादा नहीं मिलता। तो इंटरेस्ट जब भी दिया या लिया जाता है तो प्रिंसिपल पर दिया या लिया जाता है। ठीक है, और हाँ, मैंने इंटरेस्ट को एक तरह का प्रॉफिट क्यों कहा? इसलिए कि जाहिर सी बात है कि 100 रुपीज़ मेरे पास था और अब 150 रुपीज़ हो गया, यानी 50 रुपीज़ का एक तरह से मुझे मुनाफा हो गया। लेकिन इसे मुनाफा नहीं कहते हैं, प्रॉफिट नहीं कहते हैं, लाभ नहीं कहते हैं, इसे इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं, सूद कहते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कि दोनों में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है, यानी कहाँ प्रॉफिट कहा जाता है और कहाँ इंटरेस्ट कहा जाता है। मगर मैं इस वीडियो में आपको इंटरेस्ट के बारे में बता रहा हूं। तो आई होप कि आपको इंटरेस्ट के बारे में समझ में आ गया और साथ ही साथ आप प्रिंसिपल के बारे में भी समझ गए। ठीक है, और अब आइए जाने कि इंटरेस्ट कितने तरह का होता है। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के 2 टाइप्स होते हैं। देखिए बोर्ड पे मैंने लिखा है। फर्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसका शॉर्ट फॉर्म है यानी एब्रिविएटेड फॉर्म है SI। S मीन्स सिंपल, I मीन्स इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। C मीन्स कंपाउंड, I मीन्स इंटरेस्ट, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको जानना है कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसे हैं। ठीक है, तो आइए समझे। बिल्कुल सिंपल है,
इसे समझना, और इसे समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा। अभी तक तो आपको इंटरेस्ट के बारे में बताया, अब आपको बताने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो मान लीजिए कि किसी बैंक में, ठीक है, आपने 100 रुपीज 2 ईयर्स के लिए यानी 2 साल के लिए डिपॉजिट किया। 100 रुपीज को किसी बैंक में 2 ईयर्स के लिए यानी 2 साल के लिए यानी 2 वर्ष के लिए जमा किया, ठीक है। और बैंक कहता है, मान लीजिए कि अगर आप 1 साल के लिए पैसा रखेंगे तो 100 रुपीज पे आपको 50 रुपीज बढ़ा कर दिया जाएगा। हर साल हर 100 पे 50 रुपीज बढ़ा कर दिया जाएगा। यानी कि रेट कितना बताया बैंक ने? 50% मान लीजिए। हालांकि बैंक इतना ज्यादा परसेंट नहीं देता है, लेकिन मान लीजिए समझने और समझाने के लिए आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मान लीजिए कि बैंक ने कहा 50% इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में, और मैंने या आपने मान लीजिए 2 साल के लिए जमा किया, 2 साल के लिए, ठीक है। तो सोचिए आपने कितना जमा किया था? आपने जमा किया है 100 रुपीज, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया प्रिंसिपल, राइट। और 1 साल में कितना आपको बढ़कर मिलेगा? तो बैंक ने क्या कहा था? 100 रुपीज अगर डिपॉजिट करेंगे तो 50 रुपीज बढ़ा करके दिया जाएगा 100 पर। आपने 100 रुपीज जमा किया है तो कितना बढ़ाकर मिलेगा, ठीक है। यानी पहले साल में ये हुआ T1, मतलब ये हो गया कि पहले साल में, ठीक है, पहले साल में आपको 50 रुपीज बढ़ाकर दिया, ठीक है। और आपने कितने साल के लिए जमा किया है? 2 साल के लिए। तो फिर उसके बाद अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर फिर आपको बैंक कितना देगा? 50 रुपीज देगा। यानी पहले साल भी 100 रुपीज पे 50 और दूसरे साल भी 100 रुपीज पर 50, यानी इसी पर आपको दिया। पहले साल भी इसी पर 100 पर और दूसरे साल भी 100 पर। तो 2 साल में कितना बढ़ गया? तो 2 साल में हो गया 100 तो डिपॉजिट किया था और 2 साल में कितना बढ़ गया? 100 रुपीज बढ़ गया। पहले साल में 50 बढ़ा, दूसरे साल में फिर 50 बढ़ा, यानी 2 साल में 100 बढ़ गया। तो 100 एंड 100 200। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट कितना हुआ बताइए? तो इंटरेस्ट हो गया 100, यानी कि ये 50 एंड 50 इसे ऐड कर दीजिए 100। और कौन सा इंटरेस्ट कहलाएगा? ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं वैसे इंटरेस्ट को जो प्रिंसिपल पर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं वैसे इंटरेस्ट को जो प्रिंसिपल पर दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पे जो 50 रुपीज मिला ये भी इसी 100 पे मिला, और यहाँ पर जो 50 रुपीज मिला ये भी इसी 100 पे मिला। तो ये जो आपका 100 रुपीज हो गया 2 ईयर्स में, ये 100 पर मिला। अब आइए मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं वैसे इंटरेस्ट को जो प्रिंसिपल पर तो मिलता ही मिलता है, इंटरेस्ट पर भी मिलता है, यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट किस पर मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। आइए अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं वैसे इंटरेस्ट को जो प्रिंसिपल पर तो होता ही है, साथ ही इंटरेस्ट पर भी होता है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों पे होता है, ठीक है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट किस पे होता है? सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पर होता है। यानी प्रिंसिपल पर अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है या लिया जा रहा है तो उस इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पर यानी दोनों पर दिया जा रहा है तो उस इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज ये कि यहाँ पे C लिखा गया है, यहाँ पे S लिखना है क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, और यहाँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि बैंक में मैंने 100 रुपीज सपोज कीजिए कि डिपॉजिट किया और 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, वही सब कुछ है, और बैंक मुझे दे रहा है 50% के रेट से इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले साल में कितना हो जाएगा बताइए? पहले साल में कितना हो जाएगा? 50 रुपीज बढ़ के मिलेगा, ठीक है। 100 रुपीज पे 50 रुपीज मिल रहा है। तो यहाँ एक बिल्कुल पहले साल जैसे यहाँ था, पहले साल में 50, यहाँ भी पहले साल में 50 मिलेगा। लेकिन अब आइए दूसरे साल में कितना मिलेगा, यही आपको समझना है। दूसरे साल में तो पहले साल में आपका पैसा कितना हो चुका है? 150। कितना हो गया? 150 हुआ ना। पहले साल में आपका पैसा कितना हो गया? प्रिंसिपल
एंड इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड पहले साल का इंटरेस्ट मिलाकर कितना हो गया 150। ठीक है, अब आइए दूसरे साल देखिए बैंक कितना इंटरेस्ट देता है। तो दूसरे साल बैंक ने क्या कहा है 50% देंगे। 50% का मतलब कि जितना आपने जमा किया जस्ट उसका आधा देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट। तो आप देखिए यहां पर अब आपका यहां पर क्या था कि यहां पर हर बार इंटरेस्ट इसी पर दिया जा रहा था 100 पे, लेकिन यहां पर क्या है कि पहले साल तो इंटरेस्ट आपको 100 पर दिया जाएगा, लेकिन दूसरे साल इंटरेस्ट आपको 150 पर दिया जाएगा। ध्यान रखिए इस 150 में प्रिंसिपल भी है एंड इंटरेस्ट भी है। तो सोचिए 150 में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 में 50 और इसमें 50 भी है, तो 50 पर फिर कितना मिलेगा 25 रुपीज मिलेगा ना। 100 में कितना मिलेगा 50 रुपीज मिलेगा। यहां तो 100 नहीं है 150 है, तो 100 में 50 और फिर 50 में भी 50 का आधा यानी 25, मतलब कितना हुआ 75 रुपीज। ठीक है, यानी यहां आपको दूसरे साल कितना मिलेगा इंटरेस्ट 75 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा ना। जबकि आप यहां देख लीजिए यहां दोनों साल 50-50 मिला था और यहां क्या मिल रहा है, पहले साल 50 मिल रहा है, दूसरे साल 75 मिल रहा है, यानी कि दूसरे साल 25 रुपीज इंटरेस्ट और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि दूसरे साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रिंसिपल पर भी मिल रहा है और इंटरेस्ट पर भी मिल रहा है। ठीक है ना, इसीलिए तो इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि, चक्र मतलब रोटेशन और वृद्धि मतलब इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीज रोटेट होता जाएगा। ठीक है, यानी इंक्रीज का चक्र बनता जाएगा। तो इस तरह से यहां पर आपका हो गया टोटल। अब यहां पर देखिए यहां पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो देखिए 100 से कितना बढ़ गया अब आपको देखना है। तो यहां पर देखिए यहां पर 50 और यहां पर 75, यानी कितना हो गया, यहां हो गया 125 रुपीज। कितना इंटरेस्ट हो गया सोचिए, यहां इंटरेस्ट कितना हुआ था 2 साल में 100 रुपीज और यहां इंटरेस्ट 2 साल में कितना हुआ 125 रुपीज। तो बड़ा कौन सा इंटरेस्ट होता है, बड़ा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। याद रखिएगा, बड़ा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और छोटा होता है सिंपल इंटरेस्ट। और साथ में आप सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी आप सोच रहे होंगे। तो आइए आप इसका फॉर्मूला भी जान लें कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, बिल्कुल सिंपल, नाम ही है सिंपल, फॉर्मूला भी है बिल्कुल सिंपल, P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम। ठीक है, और यहां कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, यहां रहेगा P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100, यहां पर T एंड माइनस P। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम एंड P मीन्स प्रिंसिपल। T की जगह पर कभी कभी N भी लिखते हैं, N याद रखिएगा, T की जगह पे कभी कभी N भी लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छा है T लिखना क्योंकि T मीन्स टाइम। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उस वीडियो के लिंक को भी मैं इस वीडियो को जो मैं अभी बना रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप देख लीजिएगा कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। और साथ में मैंने अभी जस्ट कहा था कि प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है, तो उसके भी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखें और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे, पूरा देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। अगर कहीं पर नहीं समझ में आया यानी कम समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, और कहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके।